हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन और उसकी टैली प्राइम में एंट्रीज कैसे करें। तो फ्रेंड्स, मैं हूं राजकुमार अरोड़ा और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस। आप में से कई सोच रहे होंगे कि इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन तो ठीक है, लेकिन इसकी टैली प्राइम में कैसे एंट्री बन सकती है। बहुत सारे एक्सपर्ट जानते होंगे कि टैली प्राइम एंट्री बन सकती है। जिसको नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स कंपटीशन की भी टैली प्राइम में एंट्रीज कैसे बन सकती है। क्योंकि इनकम टैक्स कैसे बनता है, आखिर में वो इनकम टैक्स हमारी इनकम से ही तो बनता है, तो इनकम की एंट्रीज टैली प्राइम में हो सकती है। ठीक है, तो आप देखते रहिए मेरे वीडियो। जैसे कि मैंने हर बार बोला है, मेरा वीडियो सभी अकाउंटेंट के लिए है, या जो बन चुके हैं या जो बनने वाले हैं, बनना चाहते हैं। और मैं टैली, अकाउंटिंग, ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, पीपीएफ, ईएसआई कोर्स से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ। आप मेरे वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना सकूं। और मेरा एम सिर्फ यही है कि मैं अकाउंटेंट के लिए जनरली, आप देख सकते हैं कि प्राइवेट प्राइवेट जॉब वाले अकाउंटेंट के लिए, कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, मैं प्राइवेट जॉब वाले अकाउंटेंट के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उसके नाम पे ही मैं ये वीडियो शुरू किया है। तो वीडियो, तो हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो स्टार्टिंग करते हैं हमारा एक टॉपिक पे, कंपटीशन का। ठीक है, तो टैली प्राइम आप देख रहे हैं, हेडिंग टैली प्राइम। एक क्वेश्चन लेते हैं हम कंपटीशन का। आप ध्यान रखना कि मैं इसका टैली प्राइम की एंट्रीज और साथ में टैली प्राइम में और एक केस लॉ दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन सीखेंगे। आप ध्यान रखना कि मेरी वीडियो में एक डबल बेनिफिट होगा आपको हमेशा। चाहे जीएसटी की कंप्यूटेशन होगी, जीएसटी के बारे में कुछ होगा, तो उसके साथ इनकम टैक्स की टैली प्राइम एंट्रीज होगी। ये इनकम टैक्स के कंप्यूटेशन है, आप इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन भी सीखेंगे और टैली प्राइम में एंट्रीज करना सीखेंगे। आप टीडीएस का कोई केस होगा, टीडीएस सीखेंगे तो टैली प्राइम में उसकी एंट्री करना सीखेंगे। इन शॉर्ट, हर चीज की आप टैली प्राइम में एंट्रीज करना सीखेंगे। इस तरीके से आप टैली प्राइम में एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। एक्सपर्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्किंग नॉलेज के लिए, आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रकाश, a retired government officer aged 65 years, resides in Kochi, drive from income. Pension rupees 6,60,000. Interest from bank on fixed deposit, gross rupees 55,000. Compute the total income of Mr. Prakash for the assessment year 24-25 from the following particulars. Life insurance premium paid by checks rupees 22,500 for insurance of his life. The insurance policy was taken on 8/9/2015 and the sum assured rupees 2 lakh. पेंशन इनकम 6,60,000 है। अच्छा, नंबर बी, प्रीमियम ऑफ रुपीज 26,000 पेड बाय चेक्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ सेल्फ एंड हिज वाइफ। ठीक है, ध्यान देते रहना सब कुछ। सी पॉइंट है, रुपीज 1,500 पेड इन कैश फॉर हिज हेल्थ चेकअप एंड रुपीज 4,500 पेड फॉर चेक्स फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ फॉर हिज पेरेंट्स हु आर सीनियर सिटीजन। उसने 1,500 रुपये और 4,500 रुपये की पेमेंट करी हेल्थ के लिए, पेरेंट्स के लिए, सीनियर सिटीजन है। Paid interest rupees 6,500 on loan taken from bank for MBA course pursued by his daughter। अपनी डॉटर के लिए 6,500 रुपये का लोन दिया था, एमबीए के लिए इंटरेस्ट पेमेंट करिए। सिर्फ एमबीए के लिए लोन दिया होगा, एमबीए कोर्स कराने के लिए, तो उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट करिए। ई पॉइंट है, असम रुपीज 50,000 डोनेटेड इन कैश टू एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 80G फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। तो 15,000 रुपये की इसने डोनेशन भी दी है। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट। ये है हमारा सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर प्रकाश, असेसमेंट ईयर 24-25 फिलहाल की है। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम अंडर द हेड सैलरी सबसे पहले लेंगे। पेंशन उसकी थी 6,60,000 रुपये, आपको बताया था। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, हमेशा सैलरी में से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होती है, तो माइनस करके 6,10,000 रुपये की हमारी इनकम फ्रॉम हेड सैलरीज में आई है। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, एफडी में उसकी 55,000 रुपये की इनकम आ रखी थी। ठीक है,
एफडी से उसकी इनकम आ रखी थी 55,000 रुपये की। देखिए यहाँ से तो अब हमारे पास ग्रोस टोटल इनकम होगी 6,65,000, 6,65,000। एक्चुअल में इसकी दो इनकम थी, पेंशन थी जो सेली हेड में आ गई, 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्ट हो गया, और अदर सोर्सेस में एफडी थी, एफडी का इंटरेस्ट था 55,000 रुपये की। तो टोटल इनकम होगी 6,65,000, 6,65,000। अब ग्रॉस टोटल इनकम में इसकी डिडक्शंस कौन कौन सी है चैप्टर 6A में। ध्यान रखना, जब डिडक्शंस थोड़ी बात आती है तो चैप्टर 6A होता है, और उसकी डिडक्शंस की मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी इसकी डिडक्शंस है। उसकी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹22,500। क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ₹2 लाख बीइंग द सम एश्योर्ड एज द पॉलिसी टेकन आफ्टर 31/3/2012। उसने प्रीमियम तो ज़्यादा दिया था LIC का 22,500, लेकिन सम एश्योर्ड, जितना सम एश्योर्ड किया होता है ना किसी ने, ठीक है, 2 लाख रुपए की पॉलिसी थी तो सम एश्योर्ड का 10% ही लिया जाता है। तो यहाँ 20,000 रुपये दिया गया है, ना कि 22,500 रुपये। अब आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, हेल्थ इंश्योरेंस का। प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सेल्फ एंड हिज वाइफ पेड बाय चेक अलाउड अप टू ₹50,000 सिंस मिस्टर प्रकाश सीनियर सिटीजन। चेक से अगर प्रीमियम की पेमेंट करी है तो 50,000 रुपये तक अलाउड है सीनियर सिटीजन के लिए। तो यहाँ उसने 26,000 रुपये दिए है, तो हमने क्या करा कि ये 26,000 प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर सेल्फ 1,500 रुपये, हिज पेरेंट्स ₹4,500, ₹5,000 डिडक्टिबल अलाउड इवन इफ द सेम इज पेड इन कैश। 4,000 उसने 4,500 रुपये और 1,500 रुपये कैश में दिया था, कुल मिलाकर 6,000 दिया था। लेकिन लेकिन यहाँ पे 5,000 रुपये तक की डिडक्शन अलाउड है, चाहे भले ही हमने कैश में दे दी हो। सेम इज पेड इन कैश 5,000। तो पीछे जो था हमारे पास 26,005, ये मिला के हमारे पास कुल हो गया 31,000 रुपये की डिडक्शंस 80D में, ठीक है, हेल्थ की। अब आता है डिडक्शन सेक्शन 80E। 80E क्या होता है? डिडक्शन में आता है अगर आप कोई हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक फॉर MBA कोर्स परस्यूड बाय हिज डॉटर। अपने डॉटर के लिए MBA कोर्स कराने के लिए जो लोन लिया होगा उसका इंटरेस्ट पेमेंट करी होगी, तो इसका इंटरेस्ट 6,500 रुपये अलाउड है। ठीक है जी। अब आता है ATG। ATG होता है डोनेशन का। तो अब हम आते हैं डोनेशन की क्या है भैया, इसकी देख लेते हैं। डोनेशन टू एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग नॉट अलाउड सिंस द अमाउंट एक्सीड ₹2,000 पेड इन कैश। डोनेशन अगर कैश में दिया जा रहा है तो वो अलाउड नहीं होता है भैया, ठीक है, ध्यान रखना कि डोनेशन अगर कैश में दिया जा रहा है तो अलाउड नहीं होता है, चेक से दिया जा रहा हो तो अलाउड हो जाता है। अब आता है डिडक्शन सेक्शन 80TB। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक अलाउड एज डिडक्शंस अप टू ₹50,000 सिंस मिस्टर प्रकाश सीनियर सिटीजन है, तो उसके FD का इंटरेस्ट 80TB में अलाउ है 50,000 रुपये तक का। तो टोटल डिडक्शन होगी इसकी 1,07,500 रुपये। तो वो इनकम में से माइनस करके हमारी आई है टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम 5,57,500। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में कि भाई इसकी इनकम तो ये आ गई है, तो भैया इसकी अब आते हैं टैली वाली केस में। तो हम डिस्प्ले डे बुक में आ जाओ। डे बुक में इसलिए कि सीधा सीधा मैं बताऊंगा, डिस्प्ले डे बुक से बताऊंगा कि एंट्रीज क्या क्या हुई है। आपने देखा था कि पहली एंट्री तो करी थी हमने, सैलरी इसने अर्न करी थी, पेंशन इसने अर्न करी थी, जो कि अंडर हेड सैलरी में गया है। तो हम इसकी एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनकम फ्रॉम सैलरी अकाउंट 6,60,000। एक्चुअल में मैं ये डायरेक्ट एंट्रीज टैली प्राइम में ट्रांसफर एंट्रीज कर रहा हूँ। अगर आप किसी इंडिविजुअल की एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल की एंट्री कर रहे हैं, तो आपको अगर सैलरी मिल रही है तो आप उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, या बैंक अकाउंट डेबिट TDS अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, TDS कटा है तो, ठीक है। उसके बाद उसको ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी अकाउंट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ ट्रांसफर कर रहा हूँ। हमने ये सारी पहली एंट्री कर दी है,
यानी कि बैंक वाली एंट्री वगैरह सब कुछ कर चुके हैं। ठीक है, फिर उसको सेल से स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये एडजस्टमेंट है, इसकी एंट्री होगी इनकम फ्रॉम सेल अकाउंट डेबिट टू स्टैंडर्ड डिडक्शंस। 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शंस हमें कटी है, 6,60,000 में से 50,000 रुपये कटी है। चलो यहाँ आके साथ साथ मैं टैली में दिखाता जाता हूँ। 6,60,000 रुपये वाली जो पेंशन मिली है उसकी एंट्री ऐसे बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनकम फ्रॉम सैलरी अकाउंट। ठीक है जी, इनकम फ्रॉम सैलरी इनडायरेक्ट इनकम में डाल दिए मैंने। ठीक है, आपकी डायरेक्ट इनकम भी हो सकती है, ये हमारा बिजनेसमैन है इसलिए इसकी इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी हमने इनडायरेक्ट इनकम में डाल दी है। मैंने कहा कि आपकी अगर इंडिविजुअल है और सिर्फ सैलरी ही उसकी अर्न करी है तो वो आपकी डायरेक्ट इनकम होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इनकम फ्रॉम सैलरी अकाउंट। दूसरी इनकम क्या, दूसरी क्या हेड है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस काटा है 50,000 रुपये का। ठीक है जी, अब आ जाते हैं 50,000 रुपये में स्टैंडर्ड डिडक्शंस काटा है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी अकाउंट डेबिट टू स्टैंडर्ड डिडक्शंस अकाउंट। 50,000 रुपये हमने स्टैंडर्ड डिडक्शंस काट लिए है। ध्यान देते जाओ सब चीजें कि क्या क्या करा है। ठीक है, तीसरी एंट्री है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज कोई सी भी इनकम हो सकती थी, यहाँ पे इसका एफडी का इंटरेस्ट वगैरह था 55,000 रुपये का, तो हमने फिर से एंट्री बनाई है अदर सोर्सेज की 55,000 रुपये की। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 55,000 रुपीज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्रेडिट साइड में है इसलिए हमारी इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। ठीक है जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट कि भाई इसके बाद हमने क्या करा है, कुछ करा भी है या नहीं करा है। ओके, देखते हैं। एल आई सी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसने एल आई सी प्रीमियम पेड किया था 20,000 रुपये का। ध्यान दीजिए, एल आई सी पेमेंट करा था 20,000 का प्रीमियम। तो जी एल आई सी आ जाओ, एल आई सी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हम एल आई सी को किस अंडर हेड में डालेंगे, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है जी, एल आई सी को कैपिटल गेन में डालोगे आप, एल आई सी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, एल आई सी हमारा यहाँ तो अगर हम प्रोपराइटर की इंडिविजुअल बुक राइटिंग कर रहे हैं तो एल आई सी एक तरीके से एक्सपेंसेस है, लेकिन यहाँ हम बिजनेस भी है तो एल आई सी को कैपिटल अकाउंट में डालेंगे अंडर हेड। हेल्थ इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 31,000 रुपये का। ठीक है, चलो ये भी ले लेते हैं, इसका भी हेल्थ इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और हेल्थ इंश्योरेंस भी हमने कहाँ डाला है, अंडर हेड कैपिटल अकाउंट में डाला है। ठीक है, तो हमारी एंट्री होगी हेल्थ इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। एक और था, लोन लिया था जो उसने हायर एजुकेशन के लिए, तो इंटरेस्ट लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 6,500 रुपये का था। ठीक है, तो 6,500 रुपये का लोन था, इंटरेस्ट लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 6,500 रुपये का, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड कितने का हो गया था, ये 5,000 रुपये, ध्यान रखना। तो इंटरेस्ट लोन भी हमारा किस अंडर हेड में है, कैपिटल अकाउंट पे। तो जब फाइनलाइज करते हैं बुक राइटिंग तो इस तरीके से ही करते हैं कि उसको सारे हेड अपनी अपनी जगह पे पहुंचा दिए जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी से इसको 50,000 रुपये की अर्निंग हुई थी, तो ले लेते हैं जी 50,000 रुपये की अर्निंग। तो इसको अर्निंग हुई थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 50,000 रुपये की एफडी से इंटरेस्ट से अर्निंग हुई थी। 7 एंट्रीज हैं कुल। ओके जी, ठीक है, अब और क्या करना है हमने, और हम जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ठीक है जी, और F1 करते हैं और आते हैं इनकम वाली साइड में। इनडायरेक्ट इनकम मैंने कहा था, इनडायरेक्ट इनकम में दिखाया मैंने सर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं, पहले हम देखते हैं सैलरी। ध्यान दो, पहले सैलरी 6,60,000 रुपये की क्रेडिट हो रखी है, उसमें से 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा माइनस है, तो कुल सैलरी आ गई 6,10,000 रुपये की, जो कि कंपटीशन में भी है हमारी, इनकम टैक्स कंपटीशन में भी है। बैक जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनकम टैक्स कंपटीशन में सैलरी कितने की है हमारी, और ये कंपटीशन पूरी पूरी कंपटीशन के हिसाब से मैं आपको दिखाता चलता हूँ। अब इस केस में क्या है कि मैं इसको बिल्कुल कंपटीशन के हिसाब से मैच करते चल रहा हूँ कि भाई जैसे हमने कंपटीशन बनाई है उसी हिसाब से बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो देखिए, 6,60,000 की पेंशन है, 6,60,000 की पेंशन है, देख लीजिए यहाँ पे, और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस है। ओके, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस है, माइनस करने के बाद बाहर जाके देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आई, 6,10,000।
इनकम सैलरी कितनी बता रहा, 6,10,000। ओके ठीक है। अब आ जाओ इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट किया है 55,000 रुपये। तो 55,000 रुपये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ गई, 55,000 रुपये जो कि एफडी की अर्निंग है हमारी। ठीक है जी। और इसके बाद हमारी डिडक्शंस की बात आती है। ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड डिडक्शंस तो ये होगी हमारी। ठीक है। इसके बाद डिडक्शंस आती है। मैंने क्या कहा था, डिडक्शंस मैंने सब कैपिटल अकाउंट में लिया है। कैपिटल अकाउंट में लिया है तो भैया आ जाओ फिर कैपिटल अकाउंट में। एक हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था। ठीक है ना। एक हेल्थ इंश्योरेंस था। एक 20,000 रुपये की एल आई सी थी। ठीक है, 20,000 रुपये की एल आई सी थी। ठीक है। और फिर इसके बाद हमारी थी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, 6,500 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस था। इंटरेस्ट लोन था, 6,500 रुपये इंटरेस्ट लोन था। ठीक है जी। और हेल्थ इंश्योरेंस था 31,000 रुपये का। ठीक है जी। 31,000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस था। ये सब कैपिटल अकाउंट में मैंने डेबिट कराया है, कैपिटल अकाउंट में मैंने डेबिट कराया है। अब अगर हम इसका इफेक्ट देखें, यानी कि अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इनकम में से ये जो इनकम है 7,65,000 रुपये की, इसमें से हम वो सब माइनस करते हुए देखें तो हमारी इनकम यही आएगी। जो हमारी ये इनकम है, टोटल इनकम 5,75,557,500 रुपये। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टैली में भी हम इसको कैसे एंट्री कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाके इनकम वाली साइड में कंपटीशन बनानी है, प्रोपराइटर की इंडिविजुअल कंपटीशन बनानी है आपने। तो और मेन दो चीज छेड़नी है आपने से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जनरली इनडायरेक्ट होती है। दूसरा बैलेंस शीट में जाके उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, और जो जितना भी प्रॉफिट हो रखा है उसमें ट्रांसफर करना है। मैंने यहाँ ट्रांसफर नहीं करा, आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करके बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ जाती कि आपकी पूरी इनकम वो माइनस होते हुए दिखा रहा है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप, मैंने आपको बताया है, आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अकाउंटेंट के लिए एक बेनिफिटेड एसेट बन चुकूँ, एसेट बनाऊं, एसेट बन जाऊं, ताकि मैं अकाउंटेंट जो भी है जूनियर सीनियर या फिर जो अकाउंट सीख रहे हैं उनके लिए बेनिफिटेड हो। ऐसी ऐसी एंट्रीज लाऊंगा, चाहे वो जीएसटी की हो, टीडीएस की हो, ईपीएफ एसआई की हो, या जर्नल एंट्रीज हो, इनकम टैक्स से रिलेटेड हो। ठीक है। तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं कल एक और वीडियो लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।